चलिए जी, एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस हमारा हो गया था। जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज कर लें। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था? पार्टनरशिप जो है उसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी या अनलिमिटेड? किस में लिमिटेड होती थी? सर नाम से ही क्लियर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। 1932 में कौन सा एक्ट आया था? 2008 में कौन सा आया? एलएलपी आया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवानी किसकी कंपलसरी है, किसकी ऑप्शनल है? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो रजिस्ट्रार से आपने पक्के तौर पे करवाना है, रजिस्टर्ड, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी कौन है, कौन नहीं है? एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है और पार्टनरशिप को नहीं माना जाएगा। किस केसेस में पर्सनल लाइबिलिटी से भी आप पर्सनल एसेट से भी पैसा वसूल कर सकते हो पार्टनरशिप में? एलएलपी में जितनी आपकी लाइबिलिटी होगी मैक्सिमम उतनी है, पर्सनल एसेट्स उससे कोई भी ट्रांसफर नहीं होंगी। अब अगला टॉपिक कर रहे हैं हम। पिछले दो टॉपिक से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। क्या टॉपिक है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है, आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये एक एग्रीमेंट है, असली यही है। जो चुन्नू और मुन्नू आपस में आके बिजनेस करना चाहते हैं ना, जो चुन्नू और मुन्नू आपस में आके बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको आपस में एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस होंगी। भाई तेरा नाम चुन्नू, मेरा नाम मुन्नू, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द पार्टनर्स। हम एक शीट बना रहे हैं, ठीक है, जिसपे लास्ट में चुन्नू मुन्नू दोनों साइन कर देंगे। ठीक है, क्या होगा उसमें? पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे, कोई पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है वो लिखा जाएगा, बिजनेस का एड्रेस लिखा जाएगा, पार्टनर्स के एड्रेस लिखे जाएंगे, कौन सा बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस लिखा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, क्या हम साल में कोई पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं बिजनेस में, या एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हम कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस पे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मेरा क्या है। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब हम 50-50 के मालिक हैं, या 60% मेरा 40% तेरा, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। कल को अगर कोई रिटायर हो रहा हो, एडमिशन हो रही हो किसी की, तो सभी का डिसीजन लगेगा कि सिर्फ एक ही बंदा हाँ या ना करेगा, उसी पे चल जाएगा। कल को कोई डिस्प्यूट हो गए तो डिस्प्यूट के केस में कोर्ट कचहरी जाएंगे, कैसे कर सकते हैं, बिजनेस को बंद कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स और कंडीशन हम पहले लिख लेंगे, लास्ट में साइन करवा लेंगे, फिर उस कागज को ले जाके हम कोर्ट कचहरी जाते हैं। कचहरी में हम उसको एफिडेविट बनवा लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कचहरी में एक बंदा होता है नोटरी, किसी ने नाम सुन रखा है? किसी ने ऐसा शब्द सुना है? नोटरी। सुना है कभी किसी ने? तो जब भी आपको कोर्ट कचहरी में किसी डॉक्यूमेंट को पक्का करवाना हो, पक्का मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो नोटरी के साइन लगते हैं और स्टैंप लगते हैं। नोटरी कौन होता है? एक सरकारी बंदा होता है जो कचहरी में बैठता है। जैसे पुलिस स्टेशन में कौन बैठते हैं? पुलिस वाले, हवलदार, इंस्पेक्टर, कमिश्नर। ऐसे ही कोर्ट में बहुत सारी पोस्ट के लोग होते हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट बंदा होता है, नोटरी बोलते हैं उसको। फिर नोटरी उसको साइन कर लेता है। देखो ऐसा डॉक्यूमेंट बनेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट बनेगा, इधर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख देंगे। नंबर वन में जैसे नेम ऑफ पार्टनर्स, नंबर 2 में उनकी कैपिटल कितनी है, नंबर 3 में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, नंबर 4 में उनका बिजनेस किस टाइप का है। ऐसे जो जो भी पॉइंट्स है 15-20 वो लिख देंगे। फिर कोर्ट कचहरी में जाके नोटरी से इसको साइन और स्टैंप करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बन गई। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की पार्टनरशिप डीड है। आज मैंने लेक्चर ना पीडीएफ डाउनलोड नहीं की इसमें, मैं आपको अपने किसी क्लाइंट की कल पार्टनरशिप डीड दिखाऊंगा अगली वीडियो में, तब आपको पता चलेगा अच्छा जी सच में भी लिखते होते हैं। जी हाँ, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये नोटरी कौन करेगा? अगर फॉर एग्जांपल हम राजपुरा बैठे हैं, तो राजपुरा में जो भी कोर्ट है, राजपुरा की कोर्ट में जो भी नोटरी वाला बैठेगा, एक नोटरी भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, किसी से भी करवा लो। अब मुझे पता नहीं है कि एक नोटरी बैठ के एक से ज्यादा भी होते हैं। इसके बाद एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में सेकंड पॉइंट देखना क्या था, ऊपर डिफरेंस में देखना सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। ये जो मैंने अभी नोटरी से साइन और स्टैंप करवाए हैं, क्या ये रजिस्ट्रेशन है? जी नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि नोटरी एक सरकारी कोर्ट कचहरी का बंदा है, ये पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रार नहीं है। कल बताओ मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रार का क्या मीनिंग बताया था? कल मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रार का मतलब बताया था, स्कूल की एग्जांपल लेके। आपके स्कूल का मेन हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल्स होते हैं।
तो ऐसे ही हर एक्ट का अपना एक हेड होता है, उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। पूरे पंजाब में जो भी पार्टनरशिप एक्ट का रजिस्ट्रार है वो सेक्टर 17 चंडीगढ़ में उसका ऑफिस है, वो वहां पे बैठते हैं। तो किसी ने अगर पार्टनरशिप डीड बना ली, ये लाइन आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि किसी ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम ही नहीं किया हुआ। किसी भी स्कूल टीचर से पूछ लेना, 99% टीचर्स को इसका मतलब नहीं पता होगा। हमें भी नहीं पता था जब हम पढ़ते थे, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था मेरे को तब भी नहीं पता था। ये तो चंडीगढ़ जब मैं काम करता था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट होते थे, तब हमें पता चला अच्छा ये चीज भी होती है। जब आप राजपुरा की कोर्ट कचहरी से नोटरी के साइन करवा के लेके आते हो, उसको बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड बन गई, ओके है। लेकिन आप कहते हो कि और भी पक्का डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी तो ऊपर क्या लिखा हुआ था पार्टनरशिप और एलएलपी के डिफरेंस में, रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में क्या लिखा, ऑप्शनल। अब सोच के देखो, जिसने पार्टनरशिप डीड बनवा ली, एक्ट कह रहा है ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन करवानी। अब कौन चंडीगढ़ जाए, फिर कोर्ट कचहरी के लोग बैठते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा भी तो खिलाना पड़ता है ना, नहीं तो वो काम करते नहीं है, उनको देने जाओ, ठीक है, ये सब चीजों में। इसलिए पार्टनरशिप वाले रजिस्टर करवाते ही नहीं है। किसको, अपनी पार्टनरशिप डीड को। पार्टनरशिप डीड तो बनवा लेते हैं राजपुरा की लोकल कोर्ट कचहरी से नोटरी के साइन करवा के, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। लेकिन जो बंदे एक नंबर में काम करना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं, या जरूरत होती है, तो वो इसको रजिस्टर्ड भी करा के आते हैं। रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको बेटा फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रार बैठा होता है। कौन बैठा होता है, रजिस्ट्रार। जैसे पार्टनरशिप डीड बन गई ना नोटरी से, फिर ये वाली पार्टनरशिप डीड को लेके इसके पास जाते हैं हम। इसको हम दिखाते हैं, देखो जी ये तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, नोटरी के भी साइन हो रखे हैं, अब इसको रजिस्टर्ड कर दो। नॉर्मली तो इसकी थोड़ी सी फीस होती है, लेकिन अगर हम सच में दे के आते थे ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम फाइल रख के आते थे, 15-15 दिन बाद आते थे, कहते वो तो यार पता नहीं कहाँ है फाइल। फिर बाहर पीएन को देते थे 500, रजिस्ट्रार को उससे भी ज्यादा। फिर अगले दिन उसको रजिस्टर्ड करके ना, या 3-4 दिन में रजिस्टर्ड करके फिर दे देते थे। ऐसा चलता है काम। तो रजिस्ट्रार, अगर आपको रजिस्टर करानी है तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अगर सिर्फ पार्टनरशिप डीड बना के लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है तो कौन साइन कर देगा, कोर्ट कचहरी का नोटरी। क्लियर है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, एक एग्रीमेंट, हमेशा उसी के हिसाब से पार्टनरशिप का धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। दैट इज कॉल्ड योर पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। तो पहला पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस पढ़ के देखना पहले मीनिंग एक बार के लिए, पैराग्राफ पढ़ो। जल्दी से। थर्ड लाइन फिर से इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न। ये हमने कल भी देखा था ना, एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर ही बच्चे फंसते हैं। अगर हम देखो, अगर हमने ये लाइन ना पढ़ी होती, जैसे कल भव्या ने बोला था ज्यादातर तो रिटर्न होते हैं, मैं तो आज भी कहता हूँ, लेकिन लॉ में तो नहीं लिखा हुआ ना। लॉ क्या कह रहा है, ओरल भी हो सकता है, हो सकता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कह रहे हैं अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है तो आप हमेशा क्या करो, एक डीड बना लो, रिटर्न एग्रीमेंट में साइन कर दो और रजिस्टर्ड भी करा लो। इन्होंने बोला अगर सारी कंफ्लिक्ट से बचना है तो रजिस्टर्ड करवा लेना। सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेन्स, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कोल्ड पार्टनरशिप डीड। जिस पेज पे सारी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखी होंगी, टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के क्या पॉइंट्स हैं, इसकी हेडिंग लिखो, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये एग्जाम में 3 नंबर में कई बार आया हुआ है कि डिफाइन पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है, ये हम अभी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। कल मैं आपको एक अपनी क्लाइंट की किसी की एक्चुअल दिखाऊंगा, ठीक है जी। जैसे उस डीड में क्या क्या लिखा जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस का नेम और एड्रेस, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस, टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है वो लिखा जाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, वेदर कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये बताऊंगा क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, जैसे एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई 1 लाख, एक ने लगाई 2 लाख, बदले में इंटरेस्ट भी तो लेंगे ना, तो हम डीड में पहले ही लिख देंगे 10%, 15% या 12%, जो भी होगा। ड्रॉइंग्स, कितनी पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पैसा विड्रॉ करने को वो ड्रॉइंग बोलते थे कि लगाने को, लगाने को क्या बोलते हैं, कैपिटल, निकालने को विड्रॉइंग या ड्रॉइंग्स बोलते हैं। फिर जो ड्रॉइंग के ऊपर क्या बिजनेस भी अब इंटरेस्ट कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा। देखो कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट ले सकता है पार्टनर, तो ड्रॉइंग के ऊपर देना भी पड़ेगा, टिट फॉर टैट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की शॉर्ट फॉर्म लिखो यहाँ पे, PSR। बार बार अब हम यही लेके चलेंगे पूरे सिलेबस में,
पीएसआर, अगले 5 महीने इसकी चर्चा चलती रहेगी पीएसआर की। जो भी पीएसआर रखना चाहते हो 60-40, 70-30, 50-50, वो आपको डीड में पहले ही लेके चलनी पड़ेगी। अगर आपने डीड में ना लिखी तो क्या मानेंगे, तो इक्वल मानेंगे। उसके बाद है सैलरी, क्या हम पार्टनर को कोई सैलरी देंगे? सर पार्टनर को सैलरी क्यों, बिजनेस तो पार्टनर का ही है। नहीं जी नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से सोचो चाहे जैसे मर्जी। बिजनेस में अगर वो पार्टनर काम कर रहे हैं ना तो बदले में सैलरी भी लेते होते हैं ये बिजनेस से। बिजनेस की गुडविल क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या लेके चलना है। अकाउंटिंग पीरियड तो हमें पता ही है 1 अप्रैल से होता है जनरली। अगर बिजनेस के अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं वो किस मेथड से करने हैं। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग लिखो बाय सीए, साथ साथ मेरा नाम भी लिखना है बाय सीए तरुण सर। इंडिया में ऑडिटिंग करने का अधिकार गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ सीए को दिया है। ऑडिटिंग का मतलब होता है कंपनी के या बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना कि उन्होंने कोई घोटाला, चीटिंग या गलत तो नहीं बनाई, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ठीक है जी। कोई ड्यूरेशन अगर आपने रखी है, ये लो जी 16 पॉइंट को करो स्टार। इसी के लिए मैं नीचे आ रहा था बार बार, पढ़ के देखो किसको समझ में आता है 16 पॉइंट। इसके साथ में लिख दो ई, एग्जाम में आ चुका है 16 नंबर पॉइंट। 16 नंबर पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। कोई है जिसको समझ में आया हो ये पॉइंट? ये कह रहे हैं अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, लॉस में हो जाना, तो फिर आप कैसे सेटल्ड करोगे कंपनी के अकाउंट्स। एक बंदा दिवालिया हो गया, दूसरा ठीक है, मतलब वो लॉस में नहीं गया, तो जो कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के एसेट लायबिलिटी है वो आपस में कैसे बांटोगे, सेट ऑफ करोगे। आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ चिंता करनी है 2 लोगों के नाम की। एक अंग्रेज का नाम था गार्नर, दूसरे अंग्रेज का नाम था मुर्रे। ये बेचारे कोई पार्टनरशिप फर्म में थे, अमेरिका में थे, पता नहीं इंग्लैंड में थे, आज से कई साल पहले पार्टनरशिप में थे। इनके कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गए, कोर्ट कचहरी के झगड़े पड़ गए, तो इन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर कल को किसी और के साथ होता है ना तो ऐसे फॉलो कर लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने क्या किया है, तो अंग्रेजों के जमाने का, तो इन्होंने अपने अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम को उठा लिया। इन्होंने अपने उठाए जो अंग्रेज थे, ठीक है, 2 अंग्रेज थे गार्नर वर्सेस मुर्रे, उन्होंने कोई रूल बनाया था, उन्होंने वैसा रूल कहा कल को अगर आप लोगों के साथ भी होता है ना आप एज इट इज फॉलो कर लेना। सेम ऐसे होता है जैसे मैंने आपको नोट्स दिए, आखिरी महीना चल रहा है, पेपर है, ट्यूशन लगने का टाइम नहीं है, यार एक काम करना, जो तरुण सर ने नोट्स दिए भाई के भाई कॉपी पेस्ट कर दो। अपनी तरफ से कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, कोई दिमाग नहीं लगाना, तो ये वही किया। गार्नर वर्सेस मुर्रे ने एक फॉर्मूलाज लिख रही है, कह रहे वही वाला अप्लाई कर लेना। वो फॉर्मूला क्या है आपको नहीं पढ़ना, ये बोला गया कि अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है पार्टनर तो क्या रूल लगेंगे, तो आपने बोलना है गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल लगेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सर वो रूल क्या है बेटा, वो रूल आएगा आपके +2 के बाद जब आप बीकॉम में हो जाओगे ना, बीकॉम में पार्टनरशिप दोबारा पढ़नी पड़ती है, तब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। गार्नर वर्सेस मुर्रे के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एक नाम है, 1 मिनट लगा दिया इतनी सारी कहानी बोलने का। याद रखना जहां पे मैं 1 या 1.5 मिनट लगाता हूं ना, इतनी सारी कहानियां बोल जाता हूं, वो इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो पास्ट में पेपरों में आ चुके होते हैं, तो हमें गार्नर वर्सेस मुर्रे का नाम नहीं याद रहेगा, हमें कहानी याद रह जाती है कि हाँ सर ने बताया था। सिर्फ ये ताकि आप एक बार के लिए रिकॉल कर सको। इंसॉल्वेंट के केस में कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे। स्पेलिंग याद रख लो, GARNER वर्सेस मुर्रे, अंग्रेजों के रूल। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होगा वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है जी। एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे डिस्प्यूट, ठीक है जी। ये सारा कुछ आपको ना क्या करना पड़ता है बेटा, ये सारा कुछ आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टर्म्स और कंडीशंस, दैट्स इट। सर इन केस चुन्नू और मुन्नू, चुन्नू और मुन्नू ना ट्यूशन लगे थे 1 महीने के बाद तरुण सर के पास। चुन्नू और मुन्नू ट्यूशन लगे थे 1 महीने के बाद। बताओ 1 महीने के बाद क्या हुआ होगा, 1 महीने के बाद तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर खत्म हो गया होगा। तो चुन्नू मुन्नू ने क्या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप तरुण सर से सीखा होगा, नहीं सीखा होगा। तो जब सीखा नहीं तो उनको पता ही नहीं, उन्होंने ना सुन लिया था कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बनाई ही नहीं, या फिर उनको पता ही नहीं था। बेचारे 2 बंदे चुन्नू और मुन्नू पार्टनरशिप में एग्जिस्ट हो गए, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए। लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म में। 1 साल पूरा बिजनेस किया, अब 31 मार्च को या पूरे साल के बीच
अब दोनों आपस में लड़ पड़े। अब लड़ पड़े तो क्या रूल अप्लाई करेंगे? चुन्नू ने पैसा लगाया था बिजनेस में 1 लाख रुपए, मुन्नू ने लगाया था 3 लाख रुपए। लास्ट में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 40,000 रुपीज। सर एक बार फिर से बता दो बेटा, चुन्नू और मुन्नू दो पार्टनर है। चुन्नू ने बिजनेस में कैपिटल लगाई 1 लाख, मुन्नू ने लगाई 3 लाख। पूरा साल दोनों ने मेहनत की, प्रॉफिट आया बिजनेस का 40,000। चुन्नू कहता जी चलो जी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, उत्सव की तैयारी करो। दोनों खुश हैं, ओह दोनों भंगड़ा डाल रहे हैं, ओए होए मजा ही आ गया। ठीक है जी, ये हाथ है इनके, ध्यान से। चुन्नू कहता 20,000 लाओ भाई, आज बीवी को शॉपिंग कराऊंगा। मुन्नू कहता 20,000 लाओ, मैं भी शॉपिंग कराऊंगा। लेकिन जैसे ही मुन्नू जाने लगा कहता यार मैंने पैसा 1 लाख लगाया था, चुन्नू ने लगाया, मुन्नू ने 3 लाख लगाया, प्रॉफिट बांट लिया आधा आधा, ये थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा? मुन्नू कहता भाई साहब आपको आपके हिस्से का 10,000 मिलेगा, मुझे 30,000 मिलेगा, क्योंकि मैंने कैपिटल भी तो 3 लाख लगाई है। अब कौन लड़ पड़ा? अब चुन्नू लड़ पड़ा, दोनों में लड़ाई हो गई। चुन्नू मुन्नू गए जी तरुण सर के पास, एमसीए वाले तरुण सर के पास गए। कहते सर हम ना पहला चैप्टर आपके पास लगा नहीं पाए थे, तो हमें पता नहीं है कि क्या रूल लगते हैं, अब आप हमें बता दो। क्योंकि पूरे पार्टनरशिप के सारे बेसिक तो पहले चैप्टर में है। हमने सोचा था 1 महीने के बाद ट्यूशन लगेंगे, पहले पहले कौन लगता है जी? तो बेसिक तो सारे फर्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएंगे। तो मैंने समझाया बेटा इधर आ, आपको अपनी मर्जी से कोई जजमेंट नहीं देनी। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, भविष्य में भी बताता रहूंगा। अपनी तरफ से एक्ट में कभी कोई जजमेंट नहीं होती, आपको देखना पड़ेगा एक्ट ने क्या लिखा है। तो मैंने उनको बताया बेटा बुक लेके आओ पुराने वाली, उसमें पेज नंबर 2.5 खोलो, यहाँ पे एक टॉपिक है, आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब हुआ हेडिंग का? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो क्या रूल्स लगेंगे? क्या चुन्नू मुन्नू की या तरुण सर की अपनी जजमेंट लगेगी? कभी नहीं लगेगी, किसी की जजमेंट नहीं लगेगी। सबसे पहला कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो इक्वली मानी जाएगी, यानी कि इस केस में चुन्नू जीत जाएगा। अगर पार्टनरशिप, अब चाहे इसने 1 लाख लगाया है, इसने 3 लाख, चाहिए 8 लाख रुपए भी लगाया होता, प्रॉफिट जो भी है आधा आधा बटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी बेटा? इक्वल। क्या ये पॉइंट याद रह जाएगा? आपको लग रहा है कि सर बड़ा स्लो करा रहे हैं? बेटा ये सारे पॉइंट आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी होगी 50%, 50%, 60%, 30%। 5वां क्वेश्चन ऐसे आएगा जहां पे पीएसआर दी नहीं होगी, तब आपको इक्वली लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर है? चल सकता हूं आगे। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर, बदले में इंटरेस्ट मांगेंगे। अगर तो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है जो इंटरेस्ट, फिर तो वही देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं हुई तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है। लो जी कर लो बात। तो ना 1 लाख रुपए के ऊपर चुन्नू को कोई इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस से, ना 3 लाख के ऊपर मुन्नू को कोई मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीड तो बनाई ही नहीं थी। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आता है? देखना। लेकिन कह रहे हैं अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन मतलब रूल, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप डीड में आपने बना रखा है कि हमने 12% इंटरेस्ट देना है, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तभी इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही किसी पार्टनर को कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। कल पता नहीं परसों लोन वाला पॉइंट बताया था, अगर पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो लोन, अगर तो कोई रेट डीड में लिख दिया, पार्टनरशिप डीड में, फिर तो उस रेट के हिसाब से, या जो लोन दिया मैंने बोल के दिया भाई 10% लूंगा तो ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो 6%। याद रखना, ये जो पार्टनर है ना चुन्नू मुन्नू, ये बिजनेस को क्या क्या तरह के पैसे दे सकते हैं। ये बिजनेस को एक तो कैपिटल के पैसे देंगे, या बिजनेस को लोन भी दे सकते हैं। तो कैपिटल के ऊपर अलग इंटरेस्ट मिलता है इनको, लोन के ऊपर अलग इंटरेस्ट मिलता है। अगर तो डीड बनी हुई है फिर तो जो जो इंटरेस्ट का एग्रीमेंट हो गया उसी के हिसाब से मिलेगा, चाहे 10% चाहे 15%। अगर डीड नहीं बनी हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। किसको ये पॉइंट समझ में आ गया? पूछूं एक बार कंफ्यूज करके? ठीक है जी, अब मेरे को जवाब देना। पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, एग्रीमेंट हुआ 8% में, 8% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं? अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हुआ फिर
फिर नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है, पहला पॉइंट पढ़ के देखो, फिर नहीं मिलेगा सेकंड पॉइंट। अच्छा जी, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, डीड बनी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं 15% पे, तो 15% मिलेगा या 6%? अगर डीड नहीं बनी हुई तो, यानी कि सबसे पहले आपको देखना है जो डीड में लिखा हुआ है वो तो 100% सच है, उसको मानना पड़ेगा। अगर डीड नहीं बनी हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लेकिन 6%। अगर किसी नए पार्टनर की एडमिशन लेनी है तो सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी। ये कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा हम? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ये थ्योरी में भी आता है, लिखो इसको साइड पे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। अच्छा जी, 7वां पॉइंट है, हर पार्टनर बिजनेस में कंडक्ट कर सकता है और हर पार्टनर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है और उससे अपनी एक कॉपी ले जा सकता है फोटो स्टेट करा के। ये 8 पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद करने हैं। पहले मैं आपको याद करवा रहा हूं। सबसे पहले पीएसआर क्या होगी? इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। एडमिशन, अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी। अगर 5 बंदे हैं तो 500 एग्री करने चाहिए। सर अगर 4 एग्री किए, मेजोरिटी, जब हम कहते हैं कि सर छुट्टी कर दो, छुट्टी मेजोरिटी है, जहां पे मेजोरिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे यूनैनिमियस चलेगा। यूनैनिमियस का मतलब होता है 100% लोग एग्री करें। ठीक है, 7th में है, 7th और 8th देखा जाए, 6th 7th 8th ये थ्योरी के पॉइंट है। हर बंदा बिजनेस में पार्ट लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा। जल्दी से पहले ये 8 पॉइंट याद करो, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0, सैलरी कमीशन 0, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएसआर, पीएसआर इक्वल, मेनली इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन। ठीक है, जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करो, सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखवा रहा हूं, फिर छुट्टी। क्या क्या हमने, चैप्टर नंबर 1 शुरू करो जल्दी से। चैप्टर नंबर 1 क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, वो लिखवाने वाला हूं। सबसे पहला मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसको अंडरलाइन किया ना, मेन आपका इस चैप्टर का सेंट्रल टॉपिक यही है। इस चैप्टर का अपने आप में 50% टॉपिक यही है। 50% मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 20-25 दिन का चैप्टर है, तो 50% अपने आप में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का ही चैप्टर है। यहाँ पे नंबर 3 पे टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर +1 में तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं सीखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल। बेटा अब होता है आपके पास, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड का वैसे अपोजिट बनाना क्या बनता होगा? हाँ जी, फिक्स्ड का वर्किंग वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है जी, 4th टॉपिक आप देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 4th पॉइंट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओगे कौन किसको देगा? बिजनेस को जर्नली बोल दिया जाता है फर्म, पार्टनरशिप फर्म किसको देगी? ओनर को। तो ये बना लेना, फर्म से ओनर की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये ओनर देता होता है फर्म को। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट,
या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। फिफ्टी परसेंट मैंने आपको बोल दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 45% ये वाला। एग्जाम में ये दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। भवे जाना है या करते रहे क्लास टेस्ट?